हो जाएगा खत्म बीजेपी का नाटक और बुरी तरह से हार रहे हैं। समाजवादी सरकार जो थी पहले तो यहाँ गुंडा राज था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ। प्रदेश में योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए तब से सुशासन लागू हुआ। आज गरीब आदमी जो सहमा हुआ रहता था चौराहे तिराहे पे, वो आज अपना व्यापार कर रहा है खुल के। बूढ़ा प्रधानमंत्री जो कहता 2 शहजादे 2 लड़के 2 ये तुम 15 साल के क्यों मांग रहे हो? देश के दुश्मन, देश का ठगिया, देश का लुटेरा कौन? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी। यार तुमने रेल बेच दी, तुमने तेल बेच दिया, तुमने हवाई अड्डे बेच दिए, तुमने कृषि फार्म बेच दिया, पटकर जी को बढ़ाइए चाहूँ। 1 मिनट। हाँ, कितनी उम्र है पहले तो आप ये बताइए। मेरी 74 साल आयु में। 74। हाँ, इतनी उम्र में बहुत एनर्जी है आपके पास। नहीं, हाँ, इनने सुबह की ने कुछ नहीं किया। झूठे वादे करते, सड़कों पर गड्ढे जड़े, लड़का मर रहा, लड़का को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए शादी हो तो बाकी मदद नहीं इनने करी। ये तो बेकार आदमी है, झूठे वादे करते हैं। मैं वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि वो आवे मेरे सामने और सिर्फ ये बता दे, वो केवल अपने 5 काम गिना दे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष अक्सर जो है घेरता है, कई सारे नौजवानों से मैंने बात की, वो भी कहते हैं कि कहाँ गए मेरे 2 करोड़ रोजगार। क्या कहेंगे उस पर आप भी युवा हैं? जी, एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था ये। 2 करोड़ रोजगार मिलना बड़ी बात है और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने बड़ा एम्बिशियस टारगेट लिया। शायद उस टारगेट को छूने में थोड़ी कमी रह गई हो या कुछ टाइम पीरियड पीछे रह गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे उसको अगली आने वाली सरकार में पूरा करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ अर्पित। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के विधूना विधानसभा में। आपको बता दें, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते जो है थोड़ा कन्नौज हॉट सीट बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक मैदान में हैं, जिन्होंने पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को पटकनी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। आपको बता दें, 2012 में जो है 2009 में कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद थे। 2012 में जो है सरकार बनते ही इस्तीफा दिए। 12 साल बाद आज फिर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं कन्नौज से। हम निकल रहे थे किसनी कवर करके। किसनी जो है मैनपुरी लोकसभा का इलाका है। रास्ते में ये विधूना विधानसभा क्षेत्र पड़ता था। इस दुकान पे कई सारे लोग मौजूद थे, तो हमने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार इनके क्या मुद्दे रहेंगे, कैसा कामकाज रहा है, अखिलेश यादव के आने से किस तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। क्या नाम है आपका? आलोक द्विवेदी। आलोक जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। क्या परिवर्तन देखा है आपने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में? हमारी लोकसभा में समाजवादी सरकार जो थी पहले तो यहाँ गुंडा राज था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ। प्रदेश में योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए तब से सुशासन लागू हुआ। आज गरीब आदमी जो सहमा हुआ रहता था चौराहे तिराहे पे, वो आज अपना व्यापार कर रहा है खुल के। उनको बहुत ही मतलब प्रशासन से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसी का वोट है। मोदी जी हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गरीब शोषित वंचित लोगों की तरफ देखा। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गरीब लोगों की तरफ देखा। ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास एक बिस्वा ज़मीन नहीं है, उनको गल्ला देने का काम किया मोदी जी ने, उनको भोजन दिया। तो यही सब काम भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो कहते हैं कि ये चीनी बंद कर दी, केरोसिन बंद कर नहीं, दिया। केरोसिन ये राशन तो पहले से मिल रहा था। नहीं, पहले से नहीं मिलता था। ये राशन केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर घोटाला कर लेती थी, जनता को मिलता ही नहीं था। जब से मोदी जी आए तब से ये राशन विधिवतपूर्ण तरीके से मिलना शुरू हुआ। रह गई बात केरोसिन तेल की, तो आज पूरे भारत में मोदी जी ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। सोलर लाइट को, सौर ऊर्जा को इतना प्रोत्साहन किया, हर घर में एक एक लाइट, सोलर लाइट भी देने का काम किया है। तो भाई केरोसिन की ज़रूरत ही क्या है घर में? केरोसिन की कोई आवश्यकता ही नहीं है केरोसिन की। समर हो गए हैं भाई, चलो लोग इंजन में चला लेते थे, तेल का प्रयोग कर लेते थे। आज हर गांव में हर जगह सोलर पंप हैं, लाइट का कनेक्शन है, नलकूप हैं। तो भाई ज़रूरत कहाँ है? चलिए हम आते हैं कन्नौज पे। कन्नौज जो है, इस बार कन्नौज की जनता
इत्र नगरी के नाम से मशहूर है, और जनता किसको इत्र छिड़क रही है इस बार? इस बार मोदी जी को इत्र छिड़केगी, माननीय सुब्रत पाठक जी को चुनाव जिता के संसद में इत्र महकाएगी जनता, और पूर्ण रूप से कहीं मन बना के बैठी है शांत तरीके से कि कहीं ना कहीं माननीय सुब्रत पाठक जी कन्नौज लोकसभा जीतकर भारी बहुमत से संसद पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी। आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी, 10 साल के सरकार को किस तरह से देख रहे हैं और क्या बाकी सरकारों से अलग रहा है इस सरकार में? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। हाँ। 6 बजे के बाद यहाँ निकल नहीं पाते थे। जेब में अगर जो 100 रुपया लूटना है तय है। आज 100 नहीं, 500 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 लेके अपने घर सुरक्षित पहुँचेंगे। बैंक से निकाल के रुपया अपने घर पहुँचेगा आदमी। समाजवादी पार्टी की सरकार में घर पहुँचना तो दूभर, चैन नैन सब महिलाओं की असुरक्षा। वो कह रहे हैं हमने जो है हम समाजवादियों की ही चलाई हुई 112 है जो 5 मिनट में जनता के बीच पहुंच जाती है। 112 में क्या होता था ये पता है आपको? शराब ढोती थी यहाँ। 112 हो गया। अखिलेश जी के जितने चमचे थे वो क्या नाम शराब ढोते थे। शराब यहाँ उस टाइम पे शराब का बहुत बड़ा नेटवर्क था। पूरा योगी जी की सरकार में शराब का नेटवर्क खत्म हुआ। महिलाएं इसीलिए तो वोट कर रही हैं। उनके घर में जो उनके आदमी थे वो लोग शराब पी के नहीं आते। उस टाइम तो ऐसी अराजकता थी। 50-50 रुपए में, 40-40 रुपए में अंग्रेजी शराब ऐसे ही मिलती थी फ्री में। अभी अराजकता खत्म हो गई है? खत्म हो गई। वो तो कह रहे हैं जिसका मन आता है सरकार घर गिरा देती है, जिसको मन आता है इनकाउंटर कर दिया जाता है, कोर्ट को अपना काम ही नहीं करने केवल सरकार न्यायालय बन गई है। केवल और केवल अपराधी, जो भी अपराधी होगा चाहे किसी जाति का होगा, उसका मकान गिरना, उसकी प्रॉपर्टी नष्ट होना निश्चित सत्य है। अपराधियों को इस सरकार में कहीं कोई जगह नहीं है। अपराधियों को कोई जगह नहीं है। गठबंधन जो आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज से निवर्तमान सांसद हैं अभी, उनका टिकट जो है हालांकि कट गया है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। इतना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जो है उन पे एलिगेशन लगाया। कभी किसी मंच पे किसी अदालत ने कोई पुलिस के किसी भी स्टेशन कोई भी सबूत दे पाया उनके खिलाफ? कार्रवाई तो तब करेगा ना जब वो दोषी होंगे। एक भी दोष सिद्ध कर पाए। आरोप तो लगा है। आरोप तो सब पे लगता है। तो अभी ये भी कहना नहीं ठीक रहेगा कि दोषी हैं और निर्दोष भी कहना ठीक नहीं रहेगा। दोषी अगर जो आरोप लगा है तो हमने टिकट काट तो दी। टिकट काट दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई अभी। कार्रवाई जब दोषी होगा तभी तो कार्रवाई होगी। एलिगेशन से किसी पे कार्रवाई कर दी जाएगी। जांच वगैरह जो है अभी इतना जांच चल रही है। जांच किसी की बंद नहीं होती। जो भी अपराधी हो गए उसकी जांच चलेगी, कंटिन्यू चल रही है। बाकी लोगों को तुरंत उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, तो भाई उनने पहले किया होगा, उनके सबूत मिल गए होंगे। तो उनको जब सबूत मिल गए, साबित हो गया, तो उनके क्या बाहर रखेंगे? उनको जेल ही जाना है। अच्छा, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं और सामने से यहाँ कोई चुनौती नहीं है। केवल समाजवादी पार्टी के गुंडई की वजह से हर आदमी वोट देगा। केवल गुंडई की वजह से। वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाए वो सही हो जाता है। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुंडा आता ही नहीं है। पहली बार गुंडा की चलती ही नहीं है। किसी पार्टी में नहीं चल रही है। पार्टी चाहे जो भी हो, गुंडई किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जी ये कह चुके हैं, गुंडई करोगे मकान भी गिरेगा, जमीन भी नष्ट होगी, सब कुछ होगा दोबारा। अच्छा, महंगाई वगैरह मुद्दा रहेगा? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई क्या मुद्दा? लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोग एसी खरीद रहे हैं, कि लोग महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। क्या महंगाई का मुद्दा है? कुछ नहीं है मुद्दा। आपका क्या नाम है? कम्बोज सिंह। हाँ जी, कम्बोज सिंह। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार
क्या कैसा माहौल है पिछली बार की अपेक्षा देखें तो? हमारे हिसाब से भाजपा का माहौल अच्छा है। भाजपा का माहौल अच्छा है, बढ़िया टक्कर दे रहे हैं अखिलेश सर? बढ़िया टक्कर दे रहे हैं, अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेन चीज़ कानून व्यवस्था के ऊपर है। केवल कानून व्यवस्था से आप चुनाव? हम कानून व्यवस्था ही देखते हैं। हम सेफ है तो सब कुछ सेफ है। अनएम्प्लॉयमेंट सेफ है, करप्शन है। हम सेफ है तो सब कुछ कर सकते हैं। हम सेफ है तो सब कुछ कर सकते हैं। जब हम ही सेफ नहीं तो हम क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि वाकई में जो है बेरोजगारी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं? अब आप देखिए ये जी जी, ये देश 70 साल से कांग्रेस ने चलाया है और बेरोजगारी एक दिन में बनती नहीं है। इसके लिए हर एक सरकार जिम्मेदार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम हैं वो इस दिशा में आगे चल रहे हैं और ये एक दिन में ख़त्म होने वाली समस्या नहीं है। इसके लिए एक बहुत कॉन्क्रीट स्टेप उठाने पड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि आपको थोड़े दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा देश में। बदलाव देखने को मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष अक्सर जो है घेरता है, कई सारे नौजवानों से मैंने बात की, वो भी कहते हैं कि कहाँ गए मेरे 2 करोड़ रोजगार? क्या कहेंगे उस पर आप भी युवा हैं? जी, एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था ये। 2 करोड़ रोजगार मिलना बड़ी बात है और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने बड़ा एम्बिशियस टारगेट लिया। शायद उस टारगेट को छूने में थोड़ी कमी रह गई हो या कुछ टाइम पीरियड पीछे रह गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे उसको अगली आने वाली सरकार में पूरा करेंगे, मेरा जो मानना है। और भी आप क्या मतलब इस सरकार को आपके हिसाब से क्या और चीज़ें बेहतर करनी चाहिए जो आपको लगता है जिन पे काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया? जी, मैं मानता हूँ कि इस सरकार में बाबा जी ने, मैं अगर प्रदेश सरकार की बात करूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर नाम मात्र की भी लॉ एंड ऑर्डर की अगर कहीं समस्या बन रही है, जो भी पुराने धुरंधर बचे हुए हैं इस क्षेत्र में, तो उनको भी मिट्टी में मिला देना चाहिए बाबा जी को। मैं ये सोचता हूँ जो भी बचे हुए हैं उनको ख़त्म कराएं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से आपको नहीं लगता है कि ये काम न्यायालय का है, न्यायालय को करना चाहिए, सरकार को इसमें नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिसीजन लीजिए, लेकिन सरकार को और प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को बल ना मिले। मतलब जो माफिया वगैरह हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं उनको ख़त्म कराएं। जो 10 साल वह गुजर गए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को जो लॉलीपॉप दिया है, उस लॉलीपॉप के विरोध में यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता 13 मई को वोट करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। ये खाली नाम पे फोकस करते हैं, नाम बदलना चाहते, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। अग्निवीर जैसी योजना को लाके नौजवानों को भविष्य अंधकार में चौपट कर दिया है। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है सीट बरकरार रखेगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा 90%। से आ रहे बहुत। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा सर। परिवर्तन होगा। कैसा कुछ काम हुआ है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में? अच्छा किया अखिलेश जी ने, हमेशा काम अच्छा। इस सरकार का कुछ काम बताएं। का काम कहीं है ही नहीं। बताया क्या जाए, झूठ बोला केवल, झूठ बोला है, केवल झूठ बोला। वो तो कह रहे हैं भारत नंबर 1 बन रहा है। कुछ नंबर 1 नहीं। किसान सड़क से लेके किसान तक पूरा 15 लाख और पेपर लीक होना, ये काम किया है। क्या कह रहे हो? रात भर गन्या रखा देंगे। अरे गौशाला बन गए महाराज। कहाँ बन गए हैं? नहीं बने। चलो मत दो, एक दिन करके या दूसरे दिन घर आ जाती। अच्छा, देखने वाला कौन है बताओ? कह रहे हैं गौशाला बन रहे हैं, उसमें किसान जो है गौआश्रय केंद्र में छोड़े। सिर्फ सहारा दिया गया, कुछ नहीं है उसमें, केवल हवाबाजी है। हवाबाजी है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ, इन्होंने झूठ बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ, हिंदुस्तान में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हाँ, स्वतंत्र भारत का सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री है जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जनता विश्वास क्यों कर लेती है फिर? भाई साहब, आप जनता विश्वास की, ये जनता विश्वास नहीं करती। हाँ, जनता विश्वास नहीं कर रही है। हाँ, फिर जनता इनको नकारने जा रही है। हाँ। इनसे 17 सालों का हिसाब लेगी। 10 साल मोदी जी के, 7 साल योगी जी के। हाँ, 17 साल का हिसाब इनसे लेगी जनता। हाँ, दूसरी चीज, हाँ, मैं वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा हाँ, कि वो आवे मेरे सामने हाँ, और सिर्फ ये बता दे, वो केवल अपने 5 काम गिना दे।
और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने काम यहाँ करवाए, मैं गिनाते आप अपना कैमरा रखिए सामने और मैं आपको अपने काम 5 काम नहीं गिना पाएंगे छत्री बार दावा कर रहे हैं। हाँ, सामने लाइए ना। क्यों भाई साहब 5 काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ क्या झूठ का सारा लिया गया है। हाँ बोलिए। देखिए, ये जनता है, बिल्कुल सच कह रही है। आदरणीय सुब्रत पाठक सांसद जी जो हुए हैं, उनका जमीन पर धरातल पर कोई काम नहीं। कागजों में वो दिखा रहे होंगे हो जाना उनकी सरकार है, लेकिन सच्चाई है कि जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर हुआ है। जिस रोड पर आप खड़े हैं, ये हाईवे भी उन्हीं की कृपा पर बना हुआ है। कब मेरी सरकार से इनकी, अब तक ये चल रहा है। रही बात आपके देश की और जनता की, अगर आपको हम पहले तो मैं आपको धन्यवाद नहीं बोल पाया, आप जल्दी कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समय मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप जैसे चैनल, आप जैसे लोग नहीं होते तो जनता की आवाज़ गोदी मीडिया कभी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका है कि मेरी मदद कर रहे हैं, आप जनता की मदद कर रहे हैं। मेरा मतलब जनता, मैं जनता हूँ ना, मैं MLA हूँ ना मैं MP हूँ, मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, ज़मीनी व्यक्ति। ये आवाम आपके सामने खड़ा है, काम एक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से योगी जी के नंदी जी घूम रहे हैं, वैसे मैं तो साढ़ बोलता हूँ उसको, मैंने हल जोता बैल बोलते थे, लेकिन जो साढ़ घूम रहा है उसी तरह से 10 वर्ष में हमारे छात्रों को और नौजवानों को कह रहे हैं कि जो है अग्निवीर योजना दी, आत्मनिर्भर बनिए, इतनी स्किल दे रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप चैनल से मुझे अच्छी बात बताई आपने। 4 साल का अग्निवीर और 15 साल प्रधानमंत्री क्यों मांग रहा है? बूढ़ा प्रधानमंत्री जो कहता 2 शहजादे, 2 लड़के, 2 ये, तुम 15 साल के क्यों मांग रहे हो? देश के दुश्मन, देश का ठगिया, देश का लुटेरा कौन? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी। यार तुमने रेल बेच दी, तुमने तेल बेच दिया, तुमने हवाई अड्डे बेच दिए, तुमने किसी फार्म बेच दिया, तुमने हमारी माताओं बहनों को झांसा दिया। फ्री सिलेंडर, फ्री गैस, फ्री बिजली, 350, 430 का सिलेंडर 1100 में खरीदा। यार चूल्ही नहीं जग पाई। दादा तो जनता काहे नहीं समझ पाती है? कई राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे देखिए आप। जनता वोट से लड़ती है यार, जनता मशीन EVM लोहे की उससे नहीं लड़ पा रही, उसकी से नहीं लड़ पा रही यार। EVM मुद्दा रहेगा, मुद्दा बहुत बड़ा देश का मुद्दा। तो कर्नाटक तो जीते चाहता, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कर्नाटक में, कह रहे हैं वहाँ हम क्यों नहीं खेला किए, अगर हम यही करते होते तो। बाबू ये पता है, हम तुम्हें 2 रुपए दे देंगे, इनको 5 रुपए दे देंगे, तुम मेरे 2 रुपए खोल दोगे, 5 भी नहीं खोलेंगे। ये चल रहा है। मुझे जहाँ डकैती डालनी मुझे डाल लूंगा, जहाँ सजा प्रहरी खड़ा है वहाँ डकैती नहीं डाल पाएंगे, और जहाँ सुस्त है तुम्हारे विश्वास वहाँ डकैती पड़ जाती है। अच्छा, मेरा इलाका एरिया सब चीजें देख के काम किया जाता है। देखो बाबू, गरीब आदमी पेट के पीछे नाचता है सड़क पर। अरे कह रहे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नाच रहा है गरीब आदमी। बड़ा होगा। अरे विश्व गुरु काय के हो? नौकरी चाहिए। नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के ही भक्त हूँ और रहूंगा, और मेरी जनता मर रही है, मेरी जनता किसान मर रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे वादे किए। बधाई देता हूँ जग्गू सिंह सांपोट, बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत ही विकास किए। हर विधवा को पेंशन दी, हर बूढ़ा को पेंशन दी, हर गरीब को, हर शादी की मदद की। उनके मुकाबले में कोई नहीं। मर्जी को बधाई देता हूँ। 1 मिनट, हाँ कितनी उम्र है पहले तो आप ये बताइए। मेरी 74 साल है उम्र। 74। हाँ, इतनी उम्र में बहुत एनर्जी है आपके पास। नहीं, इनने सुब्रत जी ने कुछ नहीं किया, उनके वादे करते, सड़कन पर गड्ढे डरे, लड़का मर रहा, लड़का को नौकरी नहीं मिल रही, किया शादी को तो बाकी मदद नहीं इनने करी। ये तो बेकार आदमी है, झूठे वादे करते हैं। आदित्य जी भी झूठे वादे करते हैं। हाँ, मोदी जी ने क्या दिया? 5 किलो में क्या होता है? आदमी को चाहिए 50 किलो महीना में। 5 किलो बढ़ा दिया, 25,000 रुपए जो खाते में डाल देते वो कम कर दिया है उन्होंने।
क्या कर दिया, क्या विकास किया उन्होंने? तो जनता को तो राशन पसंद आ रहा है, जनता को ये तो सब झूठ का है, राशन किसी को पसंद ही नहीं है आज दुनिया में, ये तो सारी बकवास है। और कह रहे हैं पहले की सरकारों में लोगों तक राशन ही नहीं पहुंचता था। नहीं, कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं था, कह रहे पहले राशन ही नहीं पहुंचता था लोगों तक। सर्दी में चावल मिल रहा है, गर्मी में बाजरा मिल रहा है। हमें ये चावल और बाजरा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, रोजगार चाहिए। कह रहे 5 लाख की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख का इलाज कराई। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। डॉक्टरों का भला, डॉक्टरों का भला, डॉक्टरों का भला, बिल्कुल आम जनता के लिए है। नहीं, बिल्कुल झूठ। क्योंकि हम जानते हैं किसी का हुआ इलाज, आप बताइए ना, किसी का नहीं हुआ, किसी मरता है, मर ही जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो 350 और 400 का, 450 का सिलेंडर था, वो सिलेंडर आज 1100 रुपया का हो गया। और महंगाई इतनी पहुंच गई है, चावल आज 100 रुपया किलो है, छोले 180 रुपया किलो है, चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है। तो वो कह रहे देश मजबूत हाथों में है। बिल्कुल गलत। अब मजबूत हाथों में थोड़ी बहुत महंगाई 80 करोड़ लूटने का काम कर रहे हैं। मजबूत कहाँ से है? डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत कहाँ है? 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हो और चौड़ी 56 इंच का सीना बता रहे हो, तो देश मजबूत कहाँ से है? कूटनीति मजबूत कर रहे हैं चाचा। नौजवान सड़क पे कूटनीति का है कि तुम्हें विदेश में दाढ़ी वाले को स्टैचू समझते हैं लोग। विदेश नीति पढ़ो, देखो आप। कह रहे हैं पहले तो कुछ विदेश नीति थी ही नहीं, अभी भारत का डंका बज रहा है। 110 देश की कांग्रेस जब गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी 110 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। ये कौन सी क्या हो जो इस देश को बेचा जा रहा है? इस देश की हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, कॉर्पोरेटिव बेच दी। इस देश को दो लोग चला रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग चला रहे हैं। अरे कह रहे किसानों के सुनहरे दिन आ गए, उनको सम्मान नहीं मिल रही है। मुकाबले में कोई नहीं, अगले टीका आसान बन रहा होगा, अगले टीके आसान बन रहा होगा। लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मीना देवी। मीना जी, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव दिल्ली पर है। महिलाओं के इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महिलाओं के मुद्दे जो हैं, सबसे पहले तो मणिपुर का रहेगा जी, इसके बाद में हाथरस का भी रहेगा, इसके बाद में अलीगढ़ का भी रहेगा। ये क्या बेटियां नहीं थी बेटियां? इसके बाद में कानपुर में कि माँ बेटी जलाई गई, वो बेटी नहीं थी, वो महिला नहीं थी। तीसरी बात ये है कि जब बेटी की बात आती है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सभी, हमारी सब बेटियां सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं। ये जो बेटियां घसीटी गई है, मारी गई, ये बेटियां नहीं थी। ये कौन? आपकी बार कोई मुद्दा नहीं रहेगा, केवल जो मारी गई है, घसीटी गई है, उन्हीं का मुद्दा है, उन्हीं का मुद्दा है, उन्हीं का मुद्दा है। बाकी 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे देखे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, महिलाएं क्यों नहीं ये समझ आप पाते? गलत कह रहे हैं। जिस दिन परिणाम आए उस दिन देख लेना कि समाजवादी पार्टी कितने वोटों से। नहीं, मैं बाकी राज्यों के जो अभी चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं उनकी बात कर रहा था। वो आप कहने को कुछ भी कहें, बीजेपी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामबाबू कठरिया है। रामबाबू जी, 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा? 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का लोगों के लिए इतना बेकार रहा है और झूठा का, जिसने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं आए। 2 लाख नौकरी के लिए, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, किसी की नौकरी भी नहीं लगी। जनता बेहाल है, सड़कों पर फिर रही है बेरोजगार। पेपर लीक करा देते लोगों ने, बच्चों ने पढ़ लिख के, हम जैसे नौजवानों ने रात पढ़ के तैयारी की, पेपर लीक करवा दी जाए। वो कह रहे हैं जो दोषी है उनको सजा मिल रही। पहले तो समाजवादी सरकार में सफाई से लिस्टें बनती थी, आज लिस्टें नहीं बनती थी। यहाँ का रिकॉर्ड देख लेंगे जब सफाई का रिकॉर्ड, यहाँ से उनको विकास गिना दिए जाएंगे। मैं तो विकास करने वाले नेता के साथ हूँ, इन झूठों के साथ नहीं हूँ। परिवर्तन होगा, सिलेंडर फ्री में दिया
400 का था 1100 का मिल रहा है। ये विकास किया उन्होंने। पहले किल्लत रहती थी, बोल रहे हैं पहले किल्लत रहती, लोगों को 4 बजे लाइन में लगना पड़ता कोई था। किल्लत नहीं रहती थी, कोई किल्लत नहीं रहती थी, गैस की पर्याप्त रहती थी। बच्चे है कि अब घर घर पहुंच रही है तो 50-100 रुपए ज्यादा लेते हैं। सीधा सवाल कर दिया, 5 किलो राशन पे अटका दिया उन्होंने, जितना वो दे रहे हैं सिलेंडर 1100 का कर दिया उन्होंने। छाती फटी जा रही, महंगाई सीमा रेखा के बाहर है। अब जनता पीछे पड़ चुकी है उनकी। मैं तो अपने 2 लाइनें कह रहा हूँ उनके लिए। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन महंगाई की मार से कलेजा फटा जा रहा है, बेरोजगारी से कलेजा फटा जा रहा है। अब तो जनता ये कह रही है, यहाँ की यूपी की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये कह रही है अब जनता पीछे पड़ी और पीडीए जिद पे अड़ी, इन चोरों की कर दे अब खटिया खड़ी। जनता पीछे पड़ी और जनता पीछे पड़ी, इन चोरों की करने अब खटिया खड़ी। एक भी सीट ने मिलने वाली नहीं है यूपी के। जो विकास किया है, जो विकास किया है, जिस सरकार में विकास हुआ है, विकास दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, विकास का 100 नंबर गाड़ी का 112 कर दिया। देने वाले तो अखिलेश यादव है। 102 एम्बुलेंस दिया अखिलेश यादव जी की देन है। सड़कें, रोड, सीधा सवाल, मैनपुरी में परिवर्तन, कन्नौज में परिवर्तन हो रहा है? 2000 वोट नहीं मिलेंगे। यहाँ की जनता जान चुकी है, चोरों लुटोरों की सरकार है, ये रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है, ये इनसे कुछ होगा नहीं। रालू पालीवाल। क्या लग रहा है, कई सारी सरकारें देखी होंगी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कैसा कामकाज रहा है और क्या परिवर्तन दिखा है? देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जो भी सरकार चल रही, इन्होंने अपने 10 साल में जनता को, किसानों को ठगा है। कैसे? जब 14 का चुनाव आया, आपको ध्यान होगा, जब 14 का चुनाव आया, 14 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए। जब 19 का चुनाव आया, 19 के चुनाव में इन्होंने ना तो कोई सुधार किया, ना किसान की आय दोगुनी की, ना जनता की। जब 19 का चुनाव आया तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा के हमारे जवानों को मरवा के सरकार बनाई। और जब अभी 2024 का चुनाव आया, ये राम मंदिर का मुद्दा ले आए। जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। आप सुनो तो, जब 24 का चुनाव आया, जी राम मंदिर को लेके आगे मुद्दा लेके, लेकिन इनसे ये पूछो भारतीय जनता पार्टी वालों से कि राम को कौन नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भगवान को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग सबसे ज्यादा कथा भागवत हम लोग कराते हैं, ये लोग सिर्फ ठगते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है, युवा हैं आप, कैसे देख रहे हैं इस बार कन्नौज की जनता? जिस तरह से कन्नौज के सांसद ने कन्नौज के विकास को रोका, उस तरह से कन्नौज की जनता इस बार अपने वोट की ताकत से कन्नौज के सांसद को रोकने का काम करेगी और ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी। कन्नौज की जनता अब की बार इतिहास रचने का काम करेगी, कन्नौज से हरा करके भेजने का काम करेगी। ये थी हमारे साथ कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया वर्तमान सांसद, वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DN लाइव। धन्यवाद।